तो अब सरकार एक बिल लाने की प्लानिंग कर रही है। आपने इसका विरोध किया, मैंने देखा कि आपके ट्विटर पे भी और आपका वीडियो भी था। क्या लगता है ये बिल ले आएगी सरकार, यूट्यूबर्स की आवाज़ बंद कर देगी? क्या साजिश है इसके पीछे और क्या कामयाब होना चाहिए हिंदुस्तान में लोकतंत्र के लिए? कितना बड़ा खतरा है ये बिल? मुझे तो जो जो शब्द का आपने इस्तेमाल किया ना, बहुत ही एकदम उपयुक्त और परफेक्ट शब्द है, साजिश। ये डेफिनेटली एक साजिश है, क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं, आपका खुद का चैनल सर नंबर 1 पे है 4 पीएम, और दूसरे अदर चैनल्स भी हैं। अभिशार का भी चैनल है जो टोटल इनके सारे व्यूज़ मिला के एक महीने के आप लोगों के 200 मिलियन से ऊपर व्यूज़ जाते हैं। और आप अगर दूसरे यूट्यूब चैनल्स को कंपेयर करें जो इनके सरकारी यूट्यूब चैनल हैं, या फिर जैसे रूबिका लियाकत जी हुई, या उनके हुए अंजना ओम कश्यप हुए, सुधीर चौधरी हुए, इनके सबके अपने अपने, सुशांत सिन्हा हुए, इनके कोई इनका व्यूज है भी नहीं, इनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं और कोई किसी तरीके का व्यू नहीं है। और इस बात का मलाल उनको है, और इस बात का मलाल रिकॉर्डेड है, क्योंकि पॉडकास्ट वगैरह में और ये लोग आके वो एएनआई की स्मिता प्रकाश तो रो रही थी बैठ के कि वो रो रही थी, इन लोगों के इन लोगों का इतना ज्यादा व्यू है। और इसका देखिए, राइट विंग वाले जो जयपुर डायलॉग्स है वो 25 नंबर पे है, 27 नंबर पे है, कौन से नंबर पे है बताइए, कैसे इतना है। और इनका एक पर्टिकुलर एटीट्यूड भी है ना, कि जैसे जो व्यूअरशिप है, इनको लगता है ऐसे आपके चैनल की है या फिर रवीश के चैनल की जो है, इनके व्यूअरशिप बहुत सब स्टैंडर्ड व्यूअरशिप है, ऐसा इनको लगता है। सो ये इतना एक फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट है ना, कि मतलब हम ही बेटर हैं और ये लोग, ये देखने वाले जो है सब ये घटिया टाइप के लोग हैं। सो एनीवे, सो ऑब्वियसली ये साजिश है, क्योंकि इनको इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक ऑल्टरनेटिव मीडिया खड़ा हो रहा है। आपका चैनल कंपैरिजन में इतने सारे व्यूज अगर इकट्ठा कर पाता है, या फिर मेरा दूरदर्शन कोई अगर छोटे, मेरा तो बहुत छोटा चैनल है, 50,000 सब्सक्राइबर्स है, उसमें भी कॉपीराइट स्ट्राइक मार मार के लोगों ने बंद करा हुआ है। तो छोटे छोटे चैनल लोग देख रहे हैं। मान लीजिए मेरा 50,000 का वो है सब्सक्राइबर्स का चैनल है, मेरे एक वीडियो में 50,000 व्यूज जाते हैं, आपके 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, आपकी वीडियो में भी 50,000 जा रहे हैं। तो ऐसा ये कोई कंपैरिजन तो हुआ नहीं ना। सही बात है, मतलब मेरी व्यूअरशिप ज्यादा है, 100% है, आपकी तो और बिल्कुल ही कम है। भक्तों की बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है। तो ये बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर था कि ऑल्टरनेटिव मीडिया लोग देख रहे हैं, और ऑल्टरनेटिव मीडिया सच्चाई को प्रेजेंट कर पा रही है, और लोग ऑल्टरनेटिव मीडिया पे भरोसा करना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आपकी वीडियोस हैं, या अभिशार के हैं, रवीश के हैं, लोग इस समय में, मैंने मतलब इलेक्शन के पहले, शुरुआत के 2 महीने, इलेक्शन के 2 महीनों में मैंने कई बार मेट्रो में लोगों को देखा है वीडियोस देखते हुए, आप लोगों की ऑल्टरनेटिव मीडिया के। और मुझे लग रहा था कि क्या कुछ बदल रहा है, ये समथिंग चेंजिंग। और वाकई में चेंज हुआ, जो हम लोगों को नजर आया, जो हम लोगों ने देखा रिजल्ट्स, इलेक्शन के रिजल्ट्स में, कि मोदी 3.0 से मोदी 240 पे अटक गए। तो इस वजह से इस तरीके का एक बिल, जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल की बात हम लोग कर रहे हैं, उस तरीके का बिल वो ला रहे हैं। और इसमें शब्द में ही है रेगुलेशन, आपको रेगुलेट करना चाह रहे हैं। आप क्या बनाएंगे, आप क्या वीडियो डालेंगे, आप कैसे वीडियो डालेंगे, इस तरीके ये कंटेंट को रेगुलेट करने की एक इतनी घिनौनी साजिश रची जा रही है ना। इसमें अभी तक तो इनफैक्ट हम लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि राइट नाउ जो एक 2023 में बिल का एक कॉपी आई थी, उसमें ये लोग सो कॉल्ड चेंज कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, जैसा कि अश्विनी वैष्णव जी ने उस दिन राज्यसभा में कहा। उन्होंने कहा पब्लिक डोमेन में है और पब्लिक से चर्चा की जा रही है। 5 मीटिंग्स हो चुके हैं, लेकिन सारे क्लोज डोर मीटिंग्स हुई हैं। उन सभी मीटिंग्स में ना जर्नलिस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ना कंटेंट क्रिएटर जैसे हम लोग हैं, हमारा रिप्रेजेंटेशन है, ना किसी पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन है। वो लोग यूट्यूब के सीईओ वगैरह से, मेटा के सीईओ वगैरह से, इंस्टाग्राम वगैरह के सीईओ से बात कर रहे हैं, इंटरमीडियरी से बात कर रहे हैं, जो जिन प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग कंटेंट डाले हैं उनसे बात करें, उनको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कैसे रेगुलेट करें। लेकिन हम जो रेगुलेट होंगे, हम में से कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां नहीं है। तो हमें प्रॉब्लम ये है कि ऐसी क्या चीज है जो हमसे छुपाई जा रही है। दूसरा ये कि जो उन मीटिंग्स में गया है उनसे अंडरटेकिंग साइन करवाई जा रही है। हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट है, मैं अपने दिमाग से कहीं निकाल के नहीं कह रही हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स के पास रिपोर्ट की कॉपी, मतलब बिल की ड्राफ्ट की कॉपी आई है। हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट है कि जो लोग गए हैं उनसे अंडरटेकिंग साइन करवाई जा रही है कि वो ये बिल की कॉपी कहीं आगे नहीं भेजेंगे। तो हमसे क्यों, आप एक तरफ चोरी किया, डर क्या है? किस बात का डर? आप एक तरफ संसद में कह रहे हो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन पब्लिक का कोई वहां पे मौजूद नहीं है। आप जिनसे बात कर रहे हो वो दूसरे तरीके के स्टेक होल्डर्स हैं। हम जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो वहां पे नहीं है। और दूसरे स्टेक होल्डर्स है, विच इज योर व्यूअर। हम लोग क्रिएटर हैं, बट हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनका भी कोई रिप्रेजेंटेशन वहां पर नहीं है। तो आप
एग्जैक्टली छुपाना क्या चाहते हो, इसीलिए ये साजिश जो हो रही है ना, ये काफी भयंकर और बहुत डराने वाली साजिश है। क्योंकि जिस तरह से कृषि कानून पास किए गए थे, हम लोग ने देश में सबने देखा किसी तरीके का, आप बोलते रहते हो कि कृषकों से हम लोगों ने, फार्मर से हम लोगों ने कंसल्टेशन किया, लेकिन फार्मर्स आके खुद बोल रहे हैं कि नहीं भैया हमारे किससे कंसल्टेशन किया, बताओ तो, बताओ किससे कंसल्टेशन किया, फिर नहीं किया। जिस तरह से कृषि कानून पास हुए एकदम सुमड़ी में, आपने जैसे तैसे करके आधी संसद को सस्पेंड करके या फिर जो भी है, आपने मनी बिल लाके उसको पास कर दिया, राज्यसभा में जाने तक की जरूरत नहीं पड़ी। तो अभी फिलहाल राज्यसभा में कोई बहुमत नहीं है, लेकिन क्या गारंटी है कि ये ब्रॉडकास्ट बिल को मनी बिल तरह से इंट्रोड्यूस करके सिर्फ लोकसभा में पास नहीं करवाएंगे? उससे आपने डेमोक्रेटिक अधिकार जो है हमारा एज लोगों का, कि किसी भी बिल को, कोई भी बिल संसद में डिस्कस हो, उससे आपने हमको, वो भी आपने हमारा छीन लिया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्राइवेसी की बात तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन जो डेमोक्रेटिक अधिकार है वो भी आप छीन रहे हैं ना। इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस बिल। इट इज गोइंग टू सेंसरशिप का बाप मान लीजिए। ये मतलब इमरजेंसी का भी बाप है, क्योंकि किसी की अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो जाएगी। यूट्यूब पे कुछ सुनाई नहीं पड़ता था, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, मतलब क्योंकि हम लोग जैसे आपने कोई भी अगर सरकार के खिलाफ आपने कोई वीडियो बनाया, कोई भी पॉलिसी आई उसके खिलाफ आपने बनाया कि ये गलत है, तुरंत आपका किसी ने कोई ना कोई कंप्लेंट कर देगा। और क्योंकि ये चीज बिल में जो 2023 का बिल है उसमें भी ये मेंशन था ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर का, कि कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, अब जैसे मान लीजिए आपका चैनल है, आपकी टीम है, मैं तो सिंगल हूँ, मेरे तो एक सिंगल मैं ही एडिट करती हूँ, मैं ही शूट करती हूँ, मैं ही स्क्रिप्ट लिखती हूँ, सब कुछ मुझे भी एक ऑफिसर रखना पड़ेगा, चाहे भले ही वो मैं खुद ही क्यों ना हो। फिर अगर कोई कंप्लेंट करेगा मेरे चैनल के अगेंस्ट या मेरे उसके अगेंस्ट, और मैंने उसकी, ऑब्वियसली अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है तो वो ग्रज के मारे ही करेगा, अगर मैंने उसकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व की तो वो ऊपर जाएगा, और ऊपर जो जिस कमेटी में जाएगा वो भी जरूरी नहीं है कि वो रिकमेंडेशन देगी कि नहीं इनका कंटेंट कोई गड़बड़ नहीं है, तो सरकार मान ही लेगी। तो बेसिकली आप सिंगल हर एक वीडियो पर अगर आप नजर रखेंगे इस तरीके से कि कोई आपके खिलाफ कुछ बोल न दे, तो ये किस तरीके के, तो वही है ना, जैसे आपने निर्वाचन आयोग में कर दिया कि जितने चुनाव आयुक्त होंगे वो सब आपके अधीन होंगे, है ना। जितनी सदरता आयोग में है कि जो होगा वो आपकी सरकार के अधीन होगा। सरकार चाहती है कि यूट्यूबर भी जितने हों, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म कर दी जाए, उनको बोलने से रोक दिया जाए कि बोल